तो राम और राजनीति एक दूसरे के पर्याय बनते जा रहे हैं। भारत में जब जब चुनाव होते हैं तब राम खुद ब खुद चर्चा में आ जाते हैं। राम के नाम का सहारा अपने अपने ढंग से देश की लगभग सभी प्रमुख पार्टियां लेती रही हैं। ऐसे में अब बंगाल में भी एक बार फिर से राम के नाम पर सियासत शुरू हो चुकी है। तो क्या ये माना जाए कि बंगाल विधानसभा चुनाव में राम ही तमाम राजनीतिक पार्टियों का बेड़ा पार लगाएंगे? बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो चला है और इस माहौल को देखते हुए एक बार फिर राम नाम की लूट मची हुई है। जय श्री राम, जय श्री राम। राजनीति में जमीन खिसकना क्या होता है, अगर किसी को समझना हो तो दीदी की बौखलाहट, दीदी का गुस्सा, इतने से ही समझ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि राम के नाम का आधुनिक समाज के सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी विचारधारा की राजनीति करने वाले लोग अपने अपने ढंग से इस्तेमाल करते रहे हैं। राम नाम का सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा उठाकर सत्ता तक पहुंचने में भारतीय जनता पार्टी अपने सभी राजनीतिक विरोधियों को शिकस्त दे चुकी है। शायद यही वजह है कि बंगाल के विधानसभा चुनाव में भाजपा राम को लेकर पहले से ज्यादा मुखर हो चली है। हम तो चाहते हैं पूरा देश भाजपा के रास्ते पे चले, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो भाजपा के रास्ते पर चलें और भाजपा का जो रास्ता देश को जो है विकास के रास्ते पर लेकर जाना है और उसको समृद्ध बनाना है। अगर सब हमारे रास्ते को अपना लेते हैं तो उसके अंदर में हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम सबका स्वागत करते हैं और सब जो है मिलकर जो है वो देश को आगे बढ़ाएं। ममता बनर्जी भी अगर भाजपा के राह पर चलती है तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राम के दर्शन का इस्तेमाल महान समाजवादी डॉक्टर लोहिया ने भी किया था और अपने मुकाबले कांग्रेस जैसे सशक्त राजनीतिक विरोधी को शिकस्त देने के लिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या से रामायण मेले के आयोजन की शुरुआत की थी। बंगाल में कल तक राम के नाम से चिढ़ने वाली ममता बनर्जी को भी अब ये पता चल चुका है कि अगर इस बार फिर से उन्हें बंगाल फतह करना है तो राम न सही लेकिन उनके सहारे देवी देवताओं को तो उन्हें याद रखना ही होगा। लिहाजा ममता ने भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदू वोटरों को रिझाने के लिए मंदिरों का सहारा ले ही लिया। मंदिर থেকে শুরু করে শিবযজ্ঞ মন্দির থেকে শুরু করে রানী দেবী দুর্গা যে আমাদের দুর্গেশ নন্দিনীর যে সমস্তগুলো আমরা কিন্তু একটার পর একটা করেছি। আমরা প্রচুর বেরিয়াল গ্রাউন্ড, মাঝি থান, জাহের থান থেকে শুরু করে জয় জোহার অনেক কাজ করেছি। राम नाम का सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी देश के कई राज्यों सहित केंद्र की सत्ता तक पहुंच गई और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत कराकर राम को अपना पेटेंट बना दिया। बंगाल में भी बुद्धिजीवी मानते हैं कि राम के नाम के सहारे राजनीतिक दल टैगोर की धरती पर भी अपना राजनीतिक साध्य साधना चाहते हैं। राम ने मर्यादा बचाने के लिए सत्ता को छोड़ना पसंद किया, यहाँ तक कि अपनी सबसे प्रिय सीता को भी राम ने नैतिकता के लिए परित्यक्त कर दिया था। तो सवाल यह उठता है कि क्या राम का नाम लेकर राजनीति करने वाले नेता अपनी जिंदगी में राम की तरफ से स्थापित मर्यादा को उतारने की कोशिश करते हैं? अगर नहीं तो राम है, लिहाजा वे किसी दल के नहीं बल्कि सबके राम हैं और राम के नाम को लेकर वोटरों को साधने की कोशिश शायद राम के लिए भी दुखदायी होगी। मेरे ठीक पीछे कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल है और ये कोलकाता के लिए बहुत ही खास जगह भी है। तुलसीदास रामायण में लिखते हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। इससे अब साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार राम नाम की बहुत पूछ है और भाजपा के साथ साथ राम नाम से भाजपा के राम को अब टीएमसी भी अपनी बेतरनी पार करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। लिहाजा इस बार देखना और दिलचस्प ये होगा कि राम आखिर किसकी बीड़ा जो है वो पार लगाते हैं, बीजेपी की या टीएमसी की। ये देखने के लिए बहुत ही दिलचस्प बात होगी। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ खुशी खत्री, लाइव 7 कोलकाता।